बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पिछले व्लॉग में जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम था, उसमें तो एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने, बल्कि मैंने बता दिया था लेकिन अब बाकायदा उसका नोटिफिकेशन आ गया है, फ़्लाइट शुरू हो गई हैं और वो जो मसला था ख़ासकर सऊदी अरब जाने वालों के लिए और गल्फ़ में जाने वालों के लिए, तो वो तो हल हो गया है। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट हैं चाइना जाने वाले उनके मसले के लिए अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज भी बल्कि जो मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्दी जो स्टूडेंट हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए ये पैगाम है, जो नहीं सुन रहे उनको ये पैगाम ज़रूर दें कि इंशाअल्लाह ताला उनका मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। बाकी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने आज 3 साल कारकर्दगी पे डिटेल बात की है, तो वो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो आप सुन रहे हैं। लेकिन उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि होना क्या चाहिए, वो मैं ज़रूर कहूँगा। गो के रिकॉर्ड तरक्याती काम हमारे हल्के में शुरू हो चुके हैं और भी हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की। वो है एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है। उसके लिए ख़ासकर इस्लामाबाद में कई स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, कि वो इसमें मैं असद उमर से भी बात करूँगा, शफकत महमूद साहब से भी, एजुकेशन मिनिस्टर हैं बड़े, उनसे। लेकिन जो गाँव में या रूरल एरियाज़ में है वहाँ तो स्कूल हैं, वहाँ स्टैंडर्ड को हाई करने की ज़रूरत है। मैंने लिखा भी है, वज़ीर आज़म साहब को कहा भी है, और वज़ीर आला पंजाब को भी ख़ासकर मैं लिख भी रहा हूँ और जल्दी उनसे मीटिंग भी होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो असल तब्दीली आएगी वो इस तरह आएगी कि जब गांव के स्कूल जो हैं वो ठीक होंगे। सिर्फ सिलेबस से ये नहीं, अभी भी उसमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है बेहतरी की। देखें, होना ये चाहिए कि हुकूमत उस पर भी नज़र हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीटीआई से हूँ तो हम ये कहें कि जी बिल्कुल जी बहुत सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म साहब ने ज़बरदस्त वो जो अपनी कारकर्दगी बयान की है और उसमें हकीकत है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर काम करने की। जिस तरह मुल्क बिगड़ा हुआ था, जिस तरह ये नवाज़ शरीफ ने और जरदारी ने जो मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए थे, आलमोस्ट जिसको कहते हैं ना जी फिनंशियल लैंग्वेज में कि बैंकरप्सी होने वाली थी, तो इस तरह का सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो वो वज़ीर आज़म ने, मैं रिपीट नहीं करता, वो बड़ी वजाहत से बयान किया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि होना ये चाहिए कि जो बेसिक एजुकेशन है गांव के जो 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 उस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। शहरों में काफ़ी बेहतर हालात हैं, लेकिन गांव के हालात ख़ासकर रूरल डिस्ट्रिक्ट के वो दुरुस्त नहीं है। आप देखें कि जैसे जो अफवाज पाकिस्तान है, अब उसमें सारे ऑफिसर जो हैं वो अब जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं वो सब शहरों से हैं, और जितने भी जो सोल्जर हैं या सिपाही हैं, लो रैंक के ऑफिसर, लो रैंक के जो फ़ौजी हैं, वो रूरल डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जो पहले इन शरीफों ने सब कुछ शहरों के अंदर मुंतकिल कर दिया। जो अच्छे तालीमी इदारे शहरों में हैं, तो होता क्या है, अब उस पर होता ये है
कि जब जो भी मुकाबले का इम्तिहान होता है तो उसमें जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जो शहरों में पढ़ते हैं, उनको तो अच्छी पोजीशन मिल जाती है, वो मेरिट पे ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो ऑफिसर बन जाते हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो या सिविल सर्विस हो। लेकिन वो बच्चे जिनको अच्छी तालीम मैसर नहीं है या आला तालीमी अदारे, अच्छे तालीमी अदारे ज़ाहिर है छोटे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि रूरल डिस्ट्रिक्ट, मैं हमेशा छोटे अजला की बात करता हूँ, और देखिए सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी छोटे अजला के साथ है। अब सिंध में भुट्टो ने एक काम किया था कि उसने क्या किया कि उसने जो रूरल सिंध है, अब देखें ना, जो देहाती सिंध है या रूरल सिंध है, उसका कोटा मुकर्रर कर दिया कि इतनी जॉब जो हैं ये रूरल सिंध से आएंगी। तो इसलिए रूरल सिंध से आपने देखा ऑफिसर भी आया, तो उसमें उनमें वो जो उनके साथ तो इंसाफ हो गया। अब लेकिन असल मसला ये जो नवाज़ शरीफ ने पैदा कर दिया है और जरदारी ने ख़ास कर, वो है पंजाब और रूरल पंजाब। अब आपको पता है कि ये सारी लीडरशिप नवाज़ खुद, इनके सारी ये जो देखते लाहौर से हैं और इनकी नज़र लाहौर पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका ये हुआ कि सारा पंजाब जो रूरल पंजाब है वो नज़रअंदाज हो गया। तो अब होना ये चाहिए, मैंने लिख के भी भेजा है और वज़ीर आज़म साहब को बार बार कह रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने आपने देखा कि जो किसानों को जो उनकी 1800 रुपये गंदम या दूसरा जो मराद, और बड़ा मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूँ बार बार शुरू से, जो लोग इस विलाग को फॉलो करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं किसानों को, तो वो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आपके सामने होगा। कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं, जैसे गंदम की अच्छी प्राइस, और इंशाअल्लाह अब वज़ीर आज़म साहब जिस तरह ये अच्छी पॉलिसियाँ ला रहे हैं, तो रूरल पंजाब भी, छोटे अज़ला पंजाब, उसमें भी खुशहाली आएगी। तो नाज़रीन, बहुत हमारे जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर ये कहते हैं जी महंगाई होगी या बड़ी तनकीद करते हैं, अगर इसमें हक़ाइक़ हैं भी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को बैरून ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की या पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप यकीन करें, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, आप देखें हर जगह पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अब इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है। अब देखें, ये वाहिद पहला वज़ीर आज़म है जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नो कहा। इसी तरह आप देखें, कोई कह सकता था कि जी अफ़गानिस्तान में इस तरह हो जाएगा? कोई बंदा, ये सारे तो उधार खाए बैठे थे, ये जरदारी और ये शरीफ, नाम नयाज शरीफ, ये कहते थे जी अब मज़ा आएगा, अब इमरान खान फंस गया है, अब उधर से अफ़गानिस्तान से हमले होंगे, इधर हिंदुस्तानी इनके हमले करेंगे और पाकिस्तान दरमियान में सैंडविच होगा और ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी और इस तरह हमें फिर मौका मिलेगा। लेकिन देखें ना, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा मनसूबा साज है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हेल्प की कि आप देखें क्या हाल हो गया है। काबुल में अमेरिकन को वो भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, वो मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें 1 हफ़्ता और दे दो कि हम जाने के लिए, और तालिबान ने बिल्कुल रिफ्यूज़ किया है। तो ये होता है कौमों की इज़्ज़त। तो इंशाअल्लाह अब जिस तरह तालिबान ने कहा है, जो इनके खदशात थे, जो ये चाह रहे थे पाकिस्तान के दुश्मन कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जिसको कहते हैं वो उठेगी तो ये कर लेंगे, तो जो भी इनके मंसूबे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सब उनके ऊपर, इनके मुंह में भी खाक पड़ रही है, इनके मंसूबों पे भी खाक पड़ रही है। तो हुआ क्या है कि तालिबान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, और तालिबान ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, और अफ़गानिस्तान की
ज़मीन से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नाज़रीन, आप देखें हर तरफ ये अच्छी खबरें आ रही हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। आम आदमी की आमदन में इजाफ़ा हुआ है। तो महंगाई ये नहीं है कि अब महंगाई बढ़ी है, जब शरीफ आए थे तो उस वक्त भी महंगाई बढ़ी है। जब से जो भी ये एक तसलसल है, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा। होना ये चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और हुकूमत कर भी रही है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो अच्छे इक़दाम किए हैं, जिस तरह मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करें। वज़ीर आज़म के पास वो मेजॉरिटी नहीं है, वज़ीर आज़म तो एक एक वोट की ज़रूरत है असेंबली में, तो इसलिए फूंक फूंक पे वज़ीर आज़म को चलना पड़ता है। अगर आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह जो 2023 में होंगे 23 में, तो आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, तो फिर वो असल वज़ीर आज़म होगा जो खुले दिल से और दिलेराना फ़ैसले करेगा। और जो उसका वो है, अब भी वो दिलेरी के साथ उसने पूरी अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान का जो मुकदमा, पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा पेश किया है, हर पाकिस्तानी को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास कर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मुल्क के हालात भी जिस तरह बैरून पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ है ना, इसी तरह होगा। अब आखिरी बात, आपका कोई काम हो, कोई खिदमत हो, तो आपने याद करना है, मैं आपका खादम हर वक्त मिल के आपकी खिदमत करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।